नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कैपिटल गेन हब पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज की डेट है 23 सितंबर 2025 और आज हम बात करेंगे जेबीएम ऑटो के शेयर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, न्यू पार्टनरशिप, कंपनी की योजनाएं और अंत में साझा करेंगे कि आखिरकार इसमें करना क्या चाहिए। तो बने हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ना सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएई में इलेक्ट्रिक बस डील। जेबीएम ऑटो की सब्सिडरीज जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल ने यूएई की एआई हेप्टोर मोटर के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत जेबीएम की इलेक्ट्रिक बसों को यूएई में पेश किया जाएगा और एआई हेप्टोर मोटर होगी इसके ई बसों की इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर। इस खबर के तहत जेबीएम ऑटो के शेयर में 6 से 6.5% की तेजी भी देखी गई है। दूसरी न्यूज है हमारी आईएफएससी से निवेश। जी हाँ दोस्तों, न्यू फंडिंग है। जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी जेबीएम ऑटो की एक नई इकाई को इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफएससी से $100 मिलियन का निवेश मिला है। इस निवेश से कंपनी को उनके इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, असम, गुजरात आदि राज्यों में तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी। तीसरी न्यूज है हमारी स्टॉक परफॉर्मेंस। हाल ही में पिछले हफ्ते से यहाँ पर स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई है। 18 से 20% की बढ़त हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये स्टॉक 52 वीक के हाई यानी कि ₹1047 से नीचे है। नाउ कंपनी के न्यू ऑर्डर और पार्टनरशिप की बात करें तो यूएई डील, नया ऑर्डर जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें रूसीय अब हफ्तों मोर साझेदारी के जरिए जेबीएम के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को विदेश में अवसर मिल रहा है। आईएफएससी ने यह सिग्नल दिया है कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जेबीएम की क्षमता पर भरोसा कर रही है। इससे कंपनी को पूंजी मिलेगी जैसे कि यहाँ पर ई बस नेटवर्क, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक आदि में। जेबीएम ऑटो का लक्ष्य सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स बनाना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन में एक पैट बनाना है। अर्बन बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई बसें, जीरो एमिशन मोबिलिटी। साथ ही कंपनी एम करती है वह इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार ईवी एडॉप्शन को इंसेंटिव्स दे रही है। तीसरा, कैपेसिटी बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जेबीएम का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है जहाँ वे बड़े पैमाने पर ई बसेस उत्पादन कर सकते और वह 20,000 बसेस एक वर्ष में बनाने की क्षमता रखती। कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन देखे तो वर्तमान में शेयर प्राइस लगभग ₹785 से 790 के आसपास चल गया है, क्योंकि यहाँ पर यूएई डील व आईएफएससी फंडिंग की वजह से। मार्केट कैप ₹18,000 करोड़ पार है। पीर कंपैरिजन में देखिए तो यहाँ पर पी थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि इन्वेस्टर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं ईवी और बस बिजनेस से, लेकिन मार्जिन अभी थिन है और कॉस्ट प्रेशर भी है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, प्राइस टारगेट की बात करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस जरूर ले लीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करेंगे जो कि 3 से 6 महीने के बीच काम करते हैं, ₹850 से ₹950 तक का संभव लगता है अगर यूएई एक्सपोजर बढ़े और ईवी बिजनेस में मजबूत ऑर्डर फ्लो। अब मिड टर्म इन्वेस्टर क्या करे जो कि एक वर्ष के अंतर्गत काम करते हैं, ₹1200 से लेकर के ₹1400 तक जा सकता है अगर यहाँ पे ईवी एडॉप्शन और इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बढ़े और यहाँ पर सरकार की सस्ते बिजली इंसेंटिव्स नीति बनी रही। अब आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, 2025 के अंत तक या फिर उसके बाद यदि ग्लोबल पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हो और यहाँ पर मार्जिन सुधार हो जाए तो ₹1600 प्लस तक का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। नाउ कंपनी के ऊपर रिस्क फैक्टर या फिर चैलेंजेस क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। वैल्यूएशन स्ट्रेचेस हो गए हैं, कई इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। अगर ग्रोथ स्लो हो गई या ऑर्डर डिले हुआ तो यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जैसे बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सप्लाई चेन इशू एक बड़ी चुनौती है। रेगुलेटरी रिस्क ये है कि ई बसों के लिए सब्सिडी सरकार की पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ्स आदि पर निर्भर करता है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ईवी फील्ड में दूसरे प्लेयर्स भी एग्रेसिव है। अब यहाँ पर आगे आप क्या कर सकते हो वही जानते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर अभी एंट्री करे अगर यहाँ पर शेयर डिप पर मिले जो कि ₹750 से ₹780 जोन। टारगेट रखिए ₹900 से ₹1000, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए ₹700 से ₹720 पर। यदि आप निवेश हॉरिजॉन 2 से 3 साल का रखना चाहते हैं तो इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करना समझदारी हो सकता है, खासकर ईवी बिजनेस और सस्टेनेबल मोबिलिटी थीम के चलते। फेज बाइंग करे, छोटी मात्रा से शुरू करे, जैसे ही यहाँ पर यूएई डील और आईएफएससी इन्वेस्टमेंट से आगे डेवलपमेंट देखे। तो दोस्तों यह थी पूरी विश्लेषण हमारी जेबीएम ऑटो की। यूएई पार्टनरशिप, आईएफएससी फंडिंग, ईवी बसेस का बड़ा बिजनेस और एम्बिशियस टारगेट। अपसाइड संभावनाएं अच्छी है, लेकिन रिस्क भी कम नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।